दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसे विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज फिर हम एक बार पढ़ेंगे नाव और धारा के प्रश्न। तो दोस्तों एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है नाव और धारा की। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको जा कर के देख लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नाव की गति दिया है दोस्तों। देखिए नाव की चाल दिया है, यह है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल दिया है, धारा की चाल दिया है दोस्तों यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों शांत जल में दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, धारा के अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, वो हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल दिया है इस प्रश्न में, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, हम नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं दोस्तों। तो धारा के अनुकूल हमें नाव की चाल ज्ञात हो जाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 5 जुड़ जाएगा, अर्थात 12 और 5 होता है 17। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें निकालना है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टाइम पूछा जा रहा है ना। तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय, ठीक है। देखिए और यहाँ पर चाल क्या है, देखिए 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल लिख लीजिए यहाँ पर 17 किलोमीटर की जगह 17 लिख लीजिए, ठीक है। दूरी कितना है, तो दूरी देखिए 68 किलोमीटर दिया है, तो 68 लिख दीजिए। और बटे में क्या है, समय हमको ज्ञात करना है दोस्तों, तो समय लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब चूँकि हमको समय निकालना है तो हम समय को यहाँ ले आएंगे और जो चाल है उसको नीचे ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समय बराबर 68 बटे 17, ठीक है। और अगर मैं 68 को 17 से भाग दूं तो ये 4 बार में चला जाएगा दोस्तों पूरा, अर्थात क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये 4 घंटा लगेगा, ये समय है तो 4 घंटा है ये, ठीक है। 4 घंटा यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा दोस्तों 4 घंटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये है शांत जल में नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, अप स्ट्रीम में दोस्तों, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल 70 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें भी समय पूछा गया है, ये समय जो है वो धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने के लिए पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इसमें क्या दिया है, नाव की चाल दिया है, ये है दोस्तों 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसमें धारा की चाल दिया है, देखिए धारा की चाल ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब हमें धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हम चलिए फॉर्मूला को लगा देते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा की विपरीत दिशा में जब हम चाल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, हम जो नाव की चाल है उससे हम धारा की चाल को घटा देते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, अगर मैं 22 में से 8 घटा दूं
तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 14, अर्थात 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की जो चाल है वो धारा के प्रतिकूल क्या है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब आगे क्या पूछा गया है हमसे कि धारा के प्रतिकूल 70 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो 70 किलोमीटर है ये दूरी है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें समय, तो क्या हो जाएगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। हमें समय निकालना है और समय का फार्मूला क्या है दूरी बटे चाल। दूरी देखिए कितना है 70 किलोमीटर है, ठीक है, और चाल जो है देखिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा भी हमने निकाला, ठीक है। तो अगर हम 70 में 14 का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो हमें 5 प्राप्त होता है, अर्थात समय कितना निकल गया 5 घंटा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया कि धारा के प्रतिकूल 70 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो लगेगा दोस्तों 5 घंटे का समय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में लौट आती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें दिया क्या है पहले दोस्तों कि जो नाव है वो धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। इसमें क्या दिया है डिस्टेंस दिया है और समय दिया है दोस्तों धारा की दिशा में, ठीक है। तो हम चाल निकाल लेते हैं। तो चाल क्या हो जाएगा देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितना है 40 है, 40 किलोमीटर, और समय कितना है 4 घंटे दोस्तों, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक। ये कितने बार में चला जाएगा 10 बार में पूरा चला जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो गई, ये हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में लौट आती है। तो अब धारा की विपरीत दिशा में चाल देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पर दूरी क्या है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर जब नीचे गया है अर्थात डाउन स्ट्रीम में गया है तो अप स्ट्रीम में भी तो 40 किलोमीटर ही आएगा। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर गया है तो धारा के विपरीत दिशा में भी जब आएगा तो 40 किलोमीटर की दूरी है वही वो क्या करेगा कवर करेगा दोस्तों, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है यहाँ पर 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब समय कितना ले रहा है, जब वो विपरीत दिशा में आ रहा है तो ये ले रहा है 5 घंटे का समय, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, समय की जगह 5 लिख दीजिए, डिस्टेंस की जगह 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब 40 को 5 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है दोस्तों 8, अर्थात धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ें मिल गई, पहली तो धारा की दिशा में चाल मिल गई दोस्तों जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी मिल गई धारा की विपरीत दिशा में चाल वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें आखिर में पूछा क्या गया है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम, योग कर देते हैं उसको 2 से भाग देते हैं दोस्तों, अर्थात जो धारा की दिशा में चाल है उसको जोड़ देते हैं हम धारा के विपरीत दिशा में चाल से और उसे 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, ठीक है, और ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 10 और 8 कितना हुआ 18 हुआ बटे में 2, और 18 को 2 से भाग देने पर क्या मिलता है ये 9 प्राप्त होता है दोस्तों। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है इस प्रश्न का आंसर, किसमें शांत जल में नाव की चाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला प्रश्न है
एक नाव धारा की दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न में दिया गया जो नाव है वो धारा की दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। अर्थात धारा की दिशा में क्या दिया गया है, पहला तो डिस्टेंस दिया गया है, दूरी दिया है ना, और दूसरा दिया गया है टाइम। ठीक है, जब डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए धारा की दिशा में हम नाव की चाल निकाल लेते हैं। तो धारा की दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी देखिए कितना है, 27 किलोमीटर है, तो 27 लिख दीजिए। समय कितना है, समय दिया है 3 घंटे दोस्तों। तो 27 में अगर मैं 3 का भाग दे दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होता है दोस्तों। और धारा की दिशा में चाल निकालना है तो हमें चाल कितना मिल गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है धारा की दिशा में चाल। ठीक, अब आगे दिया गया है दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है। तो अब क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे। तो देखिए निकाल लेते हैं इसको भी, धारा की विपरीत दिशा में चाल, और चाल बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो विपरीत दिशा में देखिए दूरी कितना है, 18 किलोमीटर है दोस्तों, अर्थात 18, और समय कितना देखिए 3 घंटा इसमें भी है। ठीक है, तो 18 में 3 से भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है दोस्तों। अर्थात धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो गई, ये हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब शांत जल में नाव की चाल निकालना रहता है तो हम धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं और उसे 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये धारा की दिशा में चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत दिशा में चाल। इसको जोड़ लीजिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 9 और 6 होता है दोस्तों 15/2। अब 15 को 2 से भाग देने पर हमें मिलता है दोस्तों 7.5। ठीक है, 7.5। अब चूंकि चाल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई, ये हो गई दोस्तों 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कहें तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल कब, शांत जल में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, एक नाव अनुप्रवाह अर्थात धारा की दिशा में। ठीक है, तो एक नाव अनुप्रवाह 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह का अर्थ होता है दोस्तों धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, तो ऊर्ध्व प्रवाह उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए अनुप्रवाह दिया गया है, अर्थात धारा की दिशा में दिया गया है डिस्टेंस और दूसरा दिया गया है टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम चाल निकाल सकते हैं। तो देखिए अनुप्रवाह का तात्पर्य होता है दोस्तों धारा की दिशा में। ठीक है, अनुप्रवाह में नाव की चाल चाल बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी देखिए कितना है, ये है 9 किलोमीटर और समय देखिए कितना ये है 2 घंटे। तो चाल क्या हो जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। अब हमें धारा की विपरीत दिशा में अर्थात ऊर्ध्व प्रवाह में चाल ज्ञात करनी है नाव की। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। इस कंडीशन में देखिए दूरी है वो जो बिल्कुल सेम ही है, जो 9 किलोमीटर है जो हमने धारा की दिशा में कवर किया है ना, उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में भी तय किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है,
तो दूरी तो एक समान है, ये भी 9 किलोमीटर है, बट जो समय है इसमें दिया है दोस्तों 6, ठीक है, 6 घंटा दिया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 3 और 3 3 6, अर्थात 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल है ये है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल। तो चलिए निकाल लेते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो जब शांत जल में नाव की चाल निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं, हम धारा की दिशा में चाल को जोड़ देते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल के साथ, और फिर उन दोनों के योग को हम 2 से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए धारा की दिशा में चाल कितनी है, ये है 4.5, ठीक, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, ये है 1.5, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 4.5 और 1.5 का योग होता है दोस्तों 6, ठीक है, बटे में 2, और 6 को 2 से भाग देने पर हमें मिलता है दोस्तों 3, ठीक है। तो चूंकि हमें शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है तो चाल क्या हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, आपको वीडियो समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।